नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के नौजवान स्टार्टअप तो लैके खेडां दी दुनिया तक नवे कीर्तिमान बना रहे ने। मन की बात दौरान प्रधानमंत्री ने मॉनसून सीजन विच जल संभाल दी लोड़ ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने योग लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की तीजी और एहतियाती खुराक लैण की कीती अपील। संगरूर लोक सभा सीट लई गिणती के ताज़ा रुझाना मुताबक सिमरनजीत सिंह मान और गुरमेल सिंह विचाले फसवीं टक्कर। सिमरनजीत सिंह मान ने 4,500 तो वध वोटां की अगेत बनाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के नौजवान स्टार्टअप तो लैके खेडां की दुनिया तक नवे कीर्तिमान बना रहे हैं। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम तहत देशवासियों नाल विचार साझे करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ समय दौरान देश विच पुलाड़ सैक्टर नाल संबंधित कुछ वड्डे काम होए ने, जिन्हां विचों एक पुलाड़ खेतर की इन स्पेस एजेंसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने एजेंसी के मुख्य दफ्तर के उद्घाटन दौरान नौजवानों के विचारों और उत्साह की गल की। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि 750 स्कूलों के विद्यार्थी अमृत महोत्सव में समर्पित 75 सैटेलाइट बनाने के काम में जुटे हुए हैं। के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। खेडां विच नौजवानों की भूमिका ते गल करदिआं प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया युवा खेडां का जिक्र किया, जिन्हां विच कई खिडारियों ने नवे रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने नेजाबाज नीरज चोपड़ा वालों कोर्टेन खेडां विच सोन तगमा और पावो नूरमी खेडां विच चांदी का तगमा जितण ते खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नौजवानों का यह हौसला अज के युवा की पछाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन्होंने खिडारियों का विशेष तौर पर जिक्र किया, जिन्होंने जीवन में वड्डे संघर्ष तो बाद सफलता हासिल की है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नूरमी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कोर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एमरजेंसी के दौर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वेस्ट तो वैल्थ नाल जुड़े यत्नां की चर्चा करते हुए मिजोरम के एक पिंड की विलक्षण उदाहरण का जिक्र किया, जिथे प्लास्टिक और पॉलीथीन के कचरे तो पहली प्लास्टिक सड़क बनाई गई। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करदिआं कहा कि अजिहियां पहलकदमियां नाल स्वच्छता और विकास दोवें हुंदे ने। आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कचरा हर दिन कलेक्ट किया जाता है और उसे सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिक कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है। बाकी दूसरी चीजों को अलग करके रिसाइकल कर लिया जाता है। इस तरह के प्रयास प्रेरणादायी तो है ही, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भारत के अभियान को भी गति देते हैं। प्रधानमंत्री ने मॉनसून सीजन का जिक्र करदिआं जल संभाल की लोड़ ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि सानू इस दिशा विच होर यतनशील होना चाहिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडा समाज सदियों तो रल मिल के इस जिम्मेवारी नूं निभाउंदा आया है। उन्होंने कहा कि जल संभाल असल विच जीवन संभाल है। जल संरक्षण तो वास्तव में जीवन संरक्षण है।
आपने देखा होगा आजकल कितने ही नदी महोत्सव होने लगे हैं। आपके शहरों में भी इस तरह के जो भी जल स्रोत हैं, वहां कुछ न कुछ आयोजन अवश्य करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावें अज देश कोल कोविड-19 महामारी विरुद्ध व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है, पर फिर भी सानू सावधानियां का ध्यान रखना चाहिए है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गिनती 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। उन्होंने योग लाभार्थियों को वैक्सीन की तीजी और एहतियाती खुराक लैण की अपील की। हमें कोरोना के खिलाफ सावधानी को भी ध्यान रखना है। हालांकि संतोष की बात है कि आज देश के पास वैक्सीन का व्यापक सुरक्षा कवच मौजूद है। हम 200 करोड़ वैक्सीन डोज के करीब पहुंच गए हैं। देश में तेजी से प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। अगर आपकी सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज का समय हो गया है, तो आप ये तीसरा डोज जरूर लें। पंजाब की संगरूर लोक सभा सीट सने कई सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 पार्लीमानी सीटां ते 7 विधान सभा सीटां ते जिमनी चोण तहत वोटां की गिणती का अमल चल रहा है। संगरूर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई वोटां की गिणती निर्विघन ढंग नाल चल रही है। चोण कमिशन वालों गिणती लई संगरूर लोक सभा हल्के विच 9 गिणती केंद्र बनाए गए हैं। हुण तक की गिणती के रुझानों मुताबक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान विचाले फसवीं टक्कर देखने को मिल रही है। हुण तक के रुझानों मुताबक सिमरनजीत सिंह मान पहले और गुरमेल सिंह दूजे स्थान पर चल रहे हैं। गिणती के शुरुआती रुझानों दौरान भी दोहां उम्मीदवारों विचाले टक्कर देखने को मिली और वोटां का फर्क केवल कुछ सैकड़ियां तक ही सीमित रहा। 8वें गेड़ के रुझानों तो बाद सिमरनजीत सिंह मान ने 2000 तो वध की अगेत हासिल की और 11वें गेड़ की गिणती तो बाद यह फर्क 4800 तो वध वोटां का हो गया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दलबीर सिंह गोल्डी तीजे स्थान, बीजेपी के केवल सिंह ढिल्लों चौथे और श्रोमणी अकाली दल की बीबी कमलदीप कौर 5वें स्थान पर बने हुए हैं। ਅੱਜ विश्व नशा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इसका मंतव दुनिया भर में नशीलियां दवाइयां के खतरे बारे जन जागरूकता ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ इन्हां दवाइयां के खतरे ਨੂੰ रोकਣ ਲਈ जन समर्थन हासिल करना है। समाज ਵਿੱਚ नशे की ਵੱਧਦੀ बुराई तो युवा वर्ग बेहद फिक्रमंद है। बठिंडा ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ पत्रकार अमृतपाल सिंह ने इस मुद्दे ते नौजवान विद्यार्थियों नाल गलबात की, ਜਿਹੜੇ सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ जा रही कोशिशों तो ज़्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं दिते। इन्हां नौजवानों ने नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ जोड़ के नशे तो बचाउण ਦਾ सुझाव दिता। नशे है जी, जेड़े मर्जी पिंड च बाग जाओ, कोई ऐसा ना होवे। हर एक पिंड च साडा पिंड इत्थों 12 किलोमीटर दूर है, सारा नशेड़ी है पिंड साडा। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਚਿੱਟਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫੇਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਉਹੀ ਬਸ ਲੋਕ ਹੋਂਡ ਬਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਬਈ, ਮੁੰਡੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਯੂਥ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੇਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कौमी जांच एजेंसी NIA ने जलालाबाद IED ब्लास्ट केस विच पंजाब विच 6 ठिकाणिਆਂ ਤੇ छापेमारी की। NIA ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ डिजिटल उपकरण, गोली सिक्का ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਸਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 149 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 152 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰਵ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭਗਤ, ਦੀਪਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।